Hello students, today I am going to continue our chapter number 4 data handling. चैप्टर नंबर 4 डेटा हैंडलिंग कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक है ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, आज का जो टॉपिक है ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर, पेज नंबर 94 में ये दिया हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कि जब हम कोई वैल्यू किसी वेरिएबल में असाइन करते हैं तो वैल्यू कैसे असाइन होती है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू असाइन होती है। मीन्स सपोज आई एम गोइंग टू राइट a इक्वल टू 4, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 की वैल्यू राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में असाइन होगी। ठीक है, अगेन राइट अनदर स्टेटमेंट c इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, मैंने b नाम का भी वेरिएबल अगर डिक्लेयर करके रखा है b इक्वल टू 5। ठीक है, तो a और b की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू 5, दोनों ऐड होगी, किसमें असाइन हो जाएगी, c में। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। ठीक है, इसका कहने का मतलब है राइट हैंड साइड से वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में असाइन होती है। ठीक है, ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, पाइथन ऑल्सो ऑफर्स ऑगमेंटेड असाइनमेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर विच कंबाइन द इम्पैक्ट ऑफ एन अरिथमेटिक ऑपरेटर विथ एन असाइनमेंट ऑपरेटर। कहने का मतलब है कि अगर जैसे आप लिखना चाहते हो a इक्वल टू a प्लस 1, ठीक है, a की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, तो ये कैसे वर्क करेगा, 4 प्लस 1 a इक्वल टू 5। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार हम लोग लिख सकते थे। अब इसको आप शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो, पाइथन एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसको आप शॉर्ट में इस टाइप से भी लिख सकते हो, a प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, जिसका मतलब होगा सेम ये। ठीक है, a इक्वल टू a प्लस 1, इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस को आपको बीच में लगाना है और इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, a इक्वल टू a प्लस 1, ये है ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, b इक्वल टू b प्लस 2। ठीक है, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5, क्या आंसर आएगा 7। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, पाइथन एक और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, b इक्वल प्लस इक्वल टू। ठीक है, शॉर्ट में आप इसको, ये जो लाइन आपने लिखी है b इक्वल टू बी प्लस 2, उसको आप शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हो। तो क्या होगा, 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब b की जो भी वैल्यू होगी उसमें 2 इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो इसका भी आंसर वही प्रिंट होगा, b इक्वल टू 7। ठीक है, प्रोग्राम में कैसे आप लिख सकते हो, इसको प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ, b इक्वल टू 4, फिर आप टेक्स्ट लिखना b प्लस इक्वल टू 2, फिर प्रिंट करना b की वैल्यू, प्रिंट b। ठीक है, तो क्या वैल्यू b की प्रिंट होगी, 4 प्लस 2 6। ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन है इसका मतलब क्या होता है, ये b इक्वल टू बी प्लस 2। ठीक है, ऐसे आपको 3 से इंक्रीमेंट करना है, तो आप कैसे लिख सकते हो शॉर्ट में, b प्लस इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, b इक्वल टू बी प्लस 3, ऐसा आप लिख सकते हो। तो ये होता है ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, माइनस में भी होता है, जैसे आप c इक्वल टू c माइनस 4। ठीक है, ऐसा लिखना चाहते हो, c की वैल्यू सपोज है मान लो 10। ठीक है, तो क्या आंसर होगा c का 6। ठीक है, अब इन शॉर्ट में आप इसको कैसे लिख सकते हो, c माइनस इक्वल टू 4। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो, तो इन शॉर्ट आप ऐसा लिख सकते हो। आपकी बुक में और भी एग्जांपल दिया हुआ है पेज नंबर 94 में। ठीक है, इसको आप पर्सनली प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, अगर कुछ डाउट आता है तो मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट, नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनल ऑपरेटर। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, ऑपरेटर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस अरिथमेटिक ऑपरेटर, हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर देखा था। ठीक है, और आज हम देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर थे, यूनरी ऑपरेटर था, बाइनरी ऑपरेटर थे। बाइनरी ऑपरेटर में एडिशन ऑपरेटर है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, फ्लोर डिवीजन है, मॉडुलस ऑपरेटर है और एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है। ये 7 टाइप के ऑपरेटर थे। ठीक है, जिसको हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। ठीक है, पेज नंबर 92 में 2 एग्जांपल दिए हैं, एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2, जिसको आप प्रैक्टिकली घर में करके देखेंगे। अगर कुछ डाउट आता है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर का ही एग्जांपल है। नाउ मूव टू पेज नंबर 94, रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है देखते हैं।
ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म कैलकुलेशन ऑपरेशन, ठीक है, जो कैलकुलेशन से रिलेटेड ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ये कंपैरिजन का भी काम करता है, एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करता है, ठीक है। देखेंगे कैसे ये कंपैरिजन को करता है। नाउ मूव टू रिलेशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनल ऑपरेटर। According to your book, relational refers to the relationship that values can have with one another. The relational operator determines relation among different operands. Python provides 6 relational operators. Python में 6 टाइप के relational operators होते हैं, ठीक है। देखते हैं वन बाय वन कौन कौन से होते हैं। ये operators जो होते हैं ये दो ऑपरेंड्स के बीच रिलेशनशिप बताते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर 5 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, 6 इज लेस देन 7, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो वैल्यू है इनके बीच रिलेशन क्या है? 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 2 से बड़ा है, ठीक है। 6 इज लेस देन 7, ठीक है, 6 7 से छोटा है। तो ये एक रिलेशन हो गई कि इस ऑपरेटर के थ्रू हम रिलेशनशिप बता सकते हैं, ठीक है। और भी कौन कौन से ऑपरेटर है? जैसे 5 नॉट इक्वल टू 2, 5 बराबर नहीं है 2 के, ठीक है। हाँ, ये एक्सक्लेमेशन का सिंबल है, ठीक। ऐसे ही 5 इक्वल इक्वल 5, 5 इक्वल है 5 के, ठीक है। तो अगर अच्छा सिंगल ऑपरेटर होता तो सिंगल ऑपरेटर कैसे काम करता है? a इक्वल टू 6, ये असाइनमेंट का काम करता है, मतलब वैल्यू असाइन हो जाएगी a में, ठीक है। बट यहाँ पर अगर आपने डबल इक्वल लगाया तो वो इक्वालिटी चेक करता है, दोनों इक्वल है कि नहीं, ठीक। ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर भी होते हैं, जैसे 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पर दो ऑपरेटर एक साथ वर्क कर रहे हैं। 6 ग्रेटर देन है, हाँ है, ठीक है, 6 बड़ा है 2 से बट इक्वल नहीं है, बट चलेगा, एक ऑपरेटर तो काम कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही 2 लेस देन इक्वल टू 5, 2 छोटा है 5 से बट इक्वल तो नहीं है, ठीक है, चलेगा, ठीक है। कोई एक ऑपरेटर वर्क करना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ 2 इक्वल टू 2, ठीक है, हियर कंडीशन इज ट्रू, यहाँ पर कंडीशन ट्रू है क्योंकि 2 बड़ा तो नहीं है बट बराबर है, ठीक है। वैसे ही 2 छोटा तो नहीं है पर सॉरी 2 बराबर नहीं, 5 पर छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है। तो ये होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। अब कुछ इसमें पॉइंट्स दिए हैं। रिलेशनल ऑपरेटर वर्क्स ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, कुछ प्रिंसिपल्स पे ये वर्क करते हैं, देखते हैं कौन कौन से वो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। ये ऑपरेटर्स हमने वन बाई वन देखे, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, फिर लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, 6 टाइप के ऑपरेटर हैं जिनको हमने देखा, ठीक। अब जो कुछ प्रिंसिपल है वो देखते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल ये बोलता है कि न्यूमेरिक टाइप, फॉर न्यूमेरिक टाइप द वैल्यूज आर कंपेयर्ड आफ्टर रिमूविंग ट्रेलिंग जीरोज, ठीक है। जैसे a की वैल्यू है 5.0, ठीक है, b की वैल्यू है 6, ठीक है। अब मैं एक कंडीशन लगाता हूं b इज ग्रेटर देन a, ठीक है। तो ये ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू, क्योंकि 6 बड़ा है 5.0 से। पर यहाँ पर क्या होता है, a की वैल्यू क्या होगी? 5.0 नहीं होगी, 5 होगी, क्योंकि एक प्रिंसिपल है न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए, ठीक है। जब न्यूमेरिक वैल्यूज आ जाती हैं तो ये क्या करता है पाइथन, ये जो लास्ट में जो डेसिमल के बाद वैल्यूज है उनको रिमूव कर देता है, ठीक है। जो डेसिमल के बाद जो भी वैल्यूज है उनको रिमूव कर देता है, ठीक है। हालांकि 0 है तब रिमूव करेगा, बट अगर जैसे यहाँ पे होता 5.2 तो रिमूव नहीं करता, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो 6.0 इक्वल टू 6, ठीक है। क्योंकि डेसिमल के बाद अगर 0 है तो वो उसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो अगर 5.0 है तो ये क्या करता है, जो डेसिमल के बाद जो भी वैल्यूज को रिमूव कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पर b इज ग्रेटर देन a, कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल था जब रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर करता है दो वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है। वो क्या करता है, डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, तो उसको रिमूव कर देता है, ठीक है, सिर्फ 0 रहेगा तो
एक ही मतलब, अगर ये भी 6.0 हुआ तो ये क्या होगा, ये 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल ये बोलता है न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए अगर दशमलव के बाद 0 है डेसिमल के बाद, उसको रिमूव कर देगा 0। ठीक है, नहीं फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं तो फॉल्स रिटर्न, दो ही चीजें रिटर्न होगी, या तो ट्रू या फॉल्स। ठीक है, अब सेकंड प्रिंसिपल देखते हैं। सपोज आप कंपेयर कर रहे हो a इक्वल टू एप्पल, APPLE। ठीक है, आप वेरिएबल में स्ट्रिंग असाइन करा सकते हो। यू कैन ऑल्सो असाइन स्ट्रिंग वैल्यू इन एनी वेरिएबल। ठीक है, आपने ए में क्या असाइन करा है, एप्पल। ठीक है, बी में असाइन करा रहे हो फिर से एप्पल, APPLE। ठीक है, स्ट्रिंग को हमेशा सिंगल कोट में असाइन करते हैं, क्लियर है। ठीक है, अब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, a इज ग्रेटर देन b, ट्रू होगा कि फॉल्स, मैं बताता हूँ। हाँ बताता हूँ, देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, अच्छा वो कॉन्सेप्ट मैं बाद में बताऊंगा। आप हमेशा एक चीज याद रखो कि जो कैपिटल वैल्यू होती है, ठीक है, जो भी स्ट्रिंग है उसमें अगर जो कैपिटल लेटर है वो हमेशा एक मिनट इसमें दिया होगा, हाँ कैपिटल A इज लेस देन स्मॉल a। ठीक है, जो भी अगर कैपिटल वैल्यू है वो स्मॉल वैल्यू स्मॉल लेटर से छोटी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कैपिटल A, ठीक है, ये एक मिनट, कैपिटल A इज लेस देन स्मॉल a। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, जो सेकंड प्रिंसिपल है रिलेशन ऑपरेटर में, जो भी कैपिटल लेटर होगा वो हमेशा छोटा होगा स्मॉल लेटर से। ठीक है, अभी इसका लॉजिक है इसके पीछे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कैपिटल Z है, ठीक है, इज लेस देन स्मॉल z, कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, क्योंकि हमेशा कैपिटल जो लेटर होता है हमेशा छोटा होता है। ठीक है, अब मैं यहां लिखता हूं a इज ग्रेटर देन b, a में क्या है वैल्यू, एप्पल, और इस स्ट्रिंग में क्या है, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, इस स्ट्रिंग में फर्स्ट लेटर स्मॉल है। तो यहां पर बताओ क्या a बड़ा है b से, बड़ा है क्या b से, ये प्रिंसिपल याद रखना, हमेशा जो कैपिटल लेटर होता है छोटा होता है स्मॉल लेटर से। तो यहाँ पे मैंने क्या उल्टा कंडीशन लिखा है, कैपिटल A क्या बड़ा है b से, फॉल्स होगा, क्योंकि इसमें क्या है, कैपिटल लेटर है, इसमें स्मॉल लेटर है, और कैपिटल लेटर हमेशा छोटा होता है, मतलब A छोटा होगा b से। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा आपको, फॉल्स। ठीक है, ये रिटर्न करेगा फॉल्स। अब इसके पीछे रीजन क्या है मैं बताता हूँ, एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपने एक और वेरिएबल लिया str1, ठीक है, इसमें असाइन कराया आपने python पाइथन। ठीक है, एक और वेरिएबल आपने लिया str2, इसमें आपने असाइन कराया स्मॉल लेटर में लिखा पाइथन। ठीक है, आपको पता है हमेशा कैपिटल लेटर जो भी होता है वो स्मॉल होता है स्मॉल लेटर से। ठीक है, मतलब छोटा होता है, कैपिटल लेटर जो भी होता है वो छोटा होता है स्मॉल लेटर से। ठीक है, तो आप अगर कंडीशन लिखते हो str1 इज लेस देन str2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन क्या होगी, ट्रू की फॉल्स, ट्रू, क्योंकि इसमें क्या है, आपका कैपिटल लेटर है वो हमेशा स्मॉल होता है, हमेशा छोटा होता है स्मॉल लेटर से। ठीक है, अब इसके बीच इसमें तो भी ये छोटा ही होगा, इससे छोटा ही होगा। ठीक है, अब आप इसमें लिख देते हो, मान लो फर्स्ट वाले में लिख देते हो पाइथन, ये लिख देते हो ऐसा। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे y होगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा, ये दोनों तो इक्वल हो गए और ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों स्मॉल में है, सारे तो स्मॉल में है। अब यहाँ पे कंडीशन आती है, अगर मान लो मैंने इसको कैपिटल Y को कैपिटल कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये जो हो जाएगी कंडीशन है, ये क्या कैपिटल लेटर में है तो ये स्मॉल हो जाएगा स्मॉल y से। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कंडीशन मैंने str लेस देन str2 लिखी तो ये क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने y को क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया, अदरवाइज अभी तक तो सब सेम था। ठीक है,
ये वाला जो वाई ये अगर मैं स्मॉल कर दूं फिर ये वाला बोल रहे हो? हाँ अच्छा ये बोल रहे हो क्या कुछ? अच्छा इसे चेंज कर दो ऑपरेटर। अच्छा ये पूछ रहे हो, तब तो ये ट्रू होगा। नहीं 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 फॉल्स होगा, क्योंकि ये क्या ये छोटा है क्या इससे? नहीं नहीं है। हाँ अगर आप यहाँ पर इक्वल लगा देते हो तब ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपने जैसे इक्वल नहीं लगाया है, दोनों तो यहाँ सेम है, दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे कंडीशन मैंने लगाई है कि str1 छोटा है कि str2 से, फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अगर आप लगाते हो लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पर छोटा तो नहीं है बट इक्वल है, तब क्या रिटर्न करेगा? ट्रू, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल असल में क्या होता है, इसकी जो पीछे कॉन्सेप्ट है वो है आस्की वैल्यू का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आस्की वैल्यू का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। कैपिटल ए की जो आस्की वैल्यू होती है वो 65 से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब ये और आस्की ये वाला ASCII, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कैरेक्टर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कैरेक्टर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है। अब ये क्या होता है, जितने भी हमारे कंप्यूटर में जो भी हम लोग कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं, सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं, नंबर्स यूज़ करते हैं, मतलब डिजिट्स, हर कैरेक्टर की एक आस्की वैल्यू होती है, ठीक है। कैपिटल ए की होती है 65, कैपिटल बी की होती है 66, 67, 1 इंक्रीमेंट होते चले जाता है, ठीक है। ऐसे ही लास्ट में जो कैपिटल जेड होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 65 + 26 क्या हो जाएगा? 121। 65 में आप 26 ऐड कर दो, 26 लेटर होते हैं ना, 91, तो कैपिटल जेड की आस्की वैल्यू हो जाएगी 91, ठीक है। अब स्मॉल लेटर की कहाँ से स्टार्ट होती है सीरीज? 97 से होती है, ठीक है। हाँ वो होता है अपना 0 से 9 तक के जो नंबर्स होते हैं ना वो होते हैं, नहीं कुछ और सिंबल होता है, ठीक है, जैसे डॉलर हो गया। हाँ स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, डॉलर हो गया, क्वेश्चन, वो सारे सिंबल्स हैं। 65 से भी पहले भी होता है, जैसे 0 का जो होता है ना वो होता है 48, 0 का होता है 48, ठीक है। 1 का होगा 49, ऐसा करते करते ना 9 का होता है 57 कुछ होता है शायद, ठीक है। 48 में आप 9 को ऐड कर दो तो 57 आ जाएगा, ठीक है। मैं आप गूगल में सर्च करना आस्की वैल्यू फॉर ऑल कैरेक्टर्स, ठीक है। गूगल में सर्च करना तो आपको ना पूरे चार्ट उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं बता रहा था कैपिटल ए की होगी 65, ठीक है। स्मॉल ए की कहाँ से स्टार्ट होती है? 97 से। बी की होगी 98, फिर ऐसे करते 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 कहाँ जाएगा? स्मॉल जेड तक का। स्मॉल जेड का हो जाएगा आपका 122, ठीक है। 97 में आप 6 को ऐड करोगे तो 122 आता है, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है, कैसे कंपेयर करता है, मैं वो बताता हूँ। यहाँ पर मैं बता रहा था कैपिटल पी जो है उसकी आस्की वैल्यू क्या हो जाएगी? अच्छा चलो एप्पल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एप्पल लिख रहे थे, ऐसा कुछ लिख रहे थे, APPLE लेस देन स्मॉल एप्पल, ठीक है, ऐसा लिख रहे थे, ठीक। तो कैपिटल ए की आस्की वैल्यू मैंने क्या बताया आपको? 65, ठीक है, और स्मॉल ए की है 97, तो 65 छोटा है, ठीक है। 65 स्मॉलर देन 97, छोटा है। यही रीजन है कि कैपिटल ए स्मॉल ए से छोटा होता है, ठीक है। कोई भी कैपिटल वैल्यू है वो स्मॉल लेटर से छोटी होती है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि अगर मान लो दोनों सेम हो गए तो, ठीक है, तो क्या होगा? 65 इक्वल हो गया। अब कंपेरिजन, ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। अब मैं मान लो यहाँ पर ये कैपिटल पी कर देता हूँ, जैसे हम लोग डिक्शनरी में सर्च करते हैं, ठीक है, डिक्शनरी में सर्च करते हैं ना, तो उसमें अगर फर्स्ट सेम हो गया तो वो फिर सेकंड को कंपेयर करता है। तो आपको पता है जो भी कैपिटल वैल्यू होती है स्मॉल लेटर से छोटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो जाएगी? तब ट्रू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये जो कैपिटल पी है स्मॉल पी से छोटा होता है, क्योंकि उसकी आस्की वैल्यू छोटी है, ठीक है, उसका जो नंबर है। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सेकंड प्रिंसिपल का। ये कंप्यूटर में ऑलरेडी प्रोग्राम्ड होती है, ठीक है। ये एक्चुअली ये इंटरनली हमारे जो कंप्यूटर है इंटरनली कंपेयर करता है उसको,
ठीक है, कंप्यूटर को पता होता है कि कैपिटल ए की ASCII वैल्यू 65 है, और जो पाइथन प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है, पाइथन जो सॉफ्टवेयर है उसमें ऑलरेडी ये चीज़ पहले से फीड है। ठीक है, हाँ, उनके डेवलपर्स ने उसमें पहले से राइट करके रखा है कि कैपिटल, और ये सिर्फ पाइथन नहीं, सी में भी है, जावा में भी है, PHP में भी है, सारी लैंग्वेजेस में है। सेम रहता है, हाँ हाँ, लूप्स हो गए, सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट सेम है उसमें। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था रिलेशनल ऑपरेटर में। अब देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर आगे कैसे वर्क करता है। 6 टाइप के रिलेशनल ऑपरेटर जिनको हमने देखा है। ये 6 टाइप के ऑपरेटर्स थे जिनको हमने देखा रिलेशनल ऑपरेटर में। अब आपकी बुक में कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं पेज नंबर 95 में। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर a की वैल्यू देता हूँ, मान लो 2, और b की वैल्यू देता हूँ 4। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूँ a इज लेस देन b, ट्रू रिटर्न करेगा कि फॉल्स? ट्रू। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू, T फॉर ट्रू। ठीक है, और आपकी बुक में एक और वेरिएबल मैं लिखता हूँ c इक्वल टू 3, तो मैं यहाँ पर a इक्वल टू 3, सॉरी a इक्वल टू c, ट्रू होगा फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू c। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। ठीक है, अब ऐसे ही एक और ऑपरेटर होता है नॉट इक्वल टू का, ये वाला, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ a नॉट इक्वल टू c, व्हाट विल बी द रिजल्ट? ट्रू। ठीक है, क्योंकि a बराबर नहीं है c के। ठीक, अब मैं ऐसा लिखता हूं a इक्वल इक्वल ट्रू, ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू की फॉल्स? हाँ, ये रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि a में क्या वैल्यू है? न्यूमेरिक वैल्यू है, और ट्रू क्या है? बुलियन वैल्यू है। ठीक है, बुलियन हम लोग पढ़े ना, बुलियन का मतलब ये होता है ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो a क्या है? एक न्यूमेरिक वैल्यू है, और ट्रू क्या है? बुलियन वैल्यू। तो दोनों का डेटा टाइप अलग अलग है, तो यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब इक्वल नहीं है। ठीक है, अच्छा, 1 इक्वल इक्वल ट्रू, ट्रू होगा कि फॉल्स? ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पे ये वेरिएबल था, इसकी वैल्यू क्या थी? 2। ठीक है, बट 1 का मतलब ही होता है ट्रू। ठीक है ना, 0 और 1। ठीक है, 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू। ठीक है, मैंने बुलियन में पढ़ाया था, 0 का मतलब ही होता है फॉल्स, 1 का मतलब होता है ट्रू, तो यहाँ पर ये ट्रू होगा। ठीक है, 1 का, यहाँ तक ये वेरिएबल था, वेरिएबल की वैल्यू क्या थी? 2, मतलब एक न्यूमेरिक वैल्यू थी, और ये ट्रू अलग डेटा टाइप था, बुलियन डेटा टाइप था। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, बाकी तो मैंने एग्जांपल के थ्रू एप्पल वाला बताया है। अब आगे चलते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर देखते हैं। ठीक है, पेज नंबर 97 में जाते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करते हैं? देयर आर 2 आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इन पाइथन, इज एंड इज नॉट। ठीक है, 2 टाइप के आइडेंटिटी ऑपरेटर होते हैं, फर्स्ट है इज, सेकंड है इज नॉट, एक स्पेस है बीच में। ठीक है, इज नॉट के बीच में। ठीक है, देयर आर 2 आइडेंटिटी ऑपरेटर इन पाइथन, ए इज एंड इज नॉट। द आइडेंटिटी ऑपरेटर आर यूज्ड टू चेक इफ बोथ द ऑपरेंड्स रेफरेंस द सेम ऑब्जेक्ट मेमोरी। The identity operators compare the memory locations of 2 objects and return true and false accordingly. ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, a की वैल्यू है 2 एंड b की वैल्यू है 3। ठीक है, एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, c इक्वल टू 2। ठीक है, प्रोग्राम बनाते हैं,
ठीक है, जिसमें ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3 और सी। तो ये हमारे रैम में कैसे इनिशियलाइज होंगे, कैसे एलोकेट होंगे, एक वैल्यू 2 होगा, एक वैल्यू में 3 होगा, ठीक है, और ए और सी किसको पॉइंट कर रहे हैं, 2 को, ठीक है ना, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, और बी किसको पॉइंट कर रहा है, 3 को, ठीक। तो अगर मैं लिखता हूं A is B, ठीक है, A is B, ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू ट्रू। अच्छा हाँ ठीक है, A is B, ठीक है, B किसको पॉइंट कर रहा है, 3 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अच्छा ये जो वैल्यू इसकी भी कोई आइडेंटिटी होगी, मतलब कोई एड्रेस होगा मेमोरी लोकेशन, मान लो तो वो इसका एड्रेस है 2002, ठीक है, इसका एड्रेस है 2004, ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स है। तो आपको क्लियर है, क्योंकि बोथ वेरिएबल हैव डिफरेंट वैल्यू, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3। अब मैं कंडीशन लिखता हूं ए इज सी, क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, क्योंकि ए और सी सेम वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं, उनकी मेमोरी लोकेशन भी सेम है, ठीक है, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। और उनकी अगर ए और सी का जो एड्रेस है, ठीक है, जो मेमोरी लोकेशन अगर आप देखना चाहते हो तो कैसे देख सकते हैं, आईडी ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है, आईडी, ठीक है, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, आईडी फिर ए, ठीक है, प्रिंट करोगे, प्रिंट अगर करना चाहोगे तो, या फिर सिंपली भी टाइप करोगे तो ये एड्रेस रिटर्न कर देगा, क्या रिटर्न करेगा, 2002, ठीक है, और बी की भी देखना चाहो तो सरकार देख सकते हो। तो आपको अगर चेक करना है दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है कि नहीं, तो आप आईडी फंक्शन के थ्रू देख सकते हो, ठीक है, आईडी ऑपरेटर नहीं बोलेंगे, आईडी फंक्शन बोलेंगे, क्योंकि पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज है, ठीक। हाँ, फॉर लूप के लिए होता है, ठीक है, हाँ, वाइल लूप भी होता है, डू वाइल भी होता है, नहीं मैकेनिज्म, दोनों का मैकेनिज्म सेम है, ठीक है, बट सिंटैक्स अलग है थोड़ा, और कुछ डिफरेंसेस हैं उसमें, ठीक, हाँ सिंटैक्स डिफरेंस है, और क्या कुछ डिफरेंस है उसमें बताऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा ए इज सी, अब एक और ऑपरेटर, एक और इसमें है इज नॉट, ठीक है, इज नॉट भी है, ठीक, नोट कर लो इसको, हो गया। अब मैं लिखता हूं ए इज नॉट बी, ट्रू होगा कि फॉल्स, ट्रू, क्योंकि ए और बी का मेमोरी एड्रेस अलग अलग है, ठीक है, ए का मेमोरी एड्रेस है 2002, बी का मेमोरी एड्रेस है 2004, तो ये क्या रिटर्न करेगा, हाँ स्पेस रहेगा, इज नॉट के बीच एक स्पेस रहेगा, ठीक है, क्लियर है ये। अब मैं लिखता हूं ए इज नॉट सी, क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, क्योंकि दोनों का एड्रेस सेम है। तो ये होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है, जो दो ऑपरेंड के मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करने का काम करता है। यहाँ पर क्या हो रहा था, ये सारे तो वैल्यू को कंपेयर कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है, वो उनके मेमोरी लोकेशन को कंपेयर कर रहा है, ठीक है, ये आइडेंटिटी ऑपरेटर का काम होता है, जिसमें सिर्फ इज और इज नॉट का यूज होता है, ठीक है। अब इसी ऑपरेटर में एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो देखते हैं। पेज नंबर है आपका 98, इक्वालिटी, ठीक है। अब मैं यहां देखो लिखता हूं a इक्वल बी, ठीक है, ट्रू की फॉल्स होगा, फॉल्स, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या कंपेयर करेगा, वैल्यू कंपेयर करेगा, जैसा हम लोग यहां देख चुके हैं, ठीक है। a इक्वल बी फॉल्स होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू डिफरेंट है। अब मैं लिखता हूं a इक्वल सी, ट्रू, ठीक है। अब इसी को अपन कैसे भी लिख सकते हैं, a इज सी, ये भी ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम है, ये भी ट्रू रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं, बस दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, ये वैल्यू कंपेयर करता है और ये क्या करता है, मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करता है, ठीक है।
ये मेमोरी लोकेशन कौन से इज, ठीक है, ये मेमोरी लोकेशन क्योंकि ए और सी का मेमोरी लोकेशन सेम है, ठीक है। और ये क्या कंपेयर कर रहा है, उसकी वैल्यू को कंपेयर कर रहा है क्योंकि दोनों की वैल्यू 2 है, ठीक है। हाँ हाँ, दोनों एक ही हैं, ठीक है। बस इसमें बस ध्यान रखना ये वैल्यू कंपेयर कर रहा है, ठीक है। अगर मैं लिख देता हूँ हालांकि हाँ एड्रेस चेंज हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। तो ए इक्वल टू सी, तो ये होता है इक्वालिटी ऑपरेटर, यही इसमें है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। हाँ उतना काफ़ी ज़्यादा उसमें दिया हुआ है, और एग्जाम में आपको ना जैसे ऑपरेटर आते हैं, व्हाट इज ऑपरेटर और एक्सप्लेन इट्स टाइप, ठीक है। तो आपको मैंने जो टिक करके दिया है सिर्फ उतना ही लिखना है, ठीक है। उसके अंदर आप एग्जाम्पल थोड़ा सा बढ़ा सकते हो अगर आप जितना समझ आता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी ऑपरेटर को मैं दे रहा हूँ आइडेंटिटी ऑपरेटर, उसमें इक्वालिटी को टिक नहीं किया मैंने, ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या वो किया है, उसका छोटा सा एग्जांपल, बट इक्वालिटी को मैंने नहीं लिया, सिर्फ आपको समझाया है, ठीक है। देखो ठीक, अब इसके बाद देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। The Boolean logical operator or and not that refers to the ways these relationship among can be connected. Python provides 3 logical operators, ठीक है। Python में 3 लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, फर्स्ट है और, सेकेंड है एंड, थर्ड है नॉट, ठीक है। 3 लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं और, एंड और नॉट, ठीक है। देखते हैं ये कैसे है। फर्स्ट देखते हैं और ऑपरेटर, ठीक है, ये किस टाइप से वर्क करते हैं। सपोज x की वैल्यू है ट्रू और y की वैल्यू है फॉल्स, ठीक है। अभी और के लिए देख रहे हैं, ठीक है। एक मैं आपको टेबल बना के बताता हूं x और y, ठीक है। अगर x की वैल्यू फॉल्स है और y की वैल्यू भी फॉल्स है, ठीक है, तो क्या इसका रिजल्ट आएगा वो बताता हूं, मतलब x और y, ठीक है। समझना, x की वैल्यू क्या है अभी फॉल्स, y की वैल्यू है फॉल्स, ऐसा आपको कोड में लिखना है, ठीक है। अब इसका आपने फिर लिखा x और y, मतलब आपने जो थर्ड लाइन लिखोगे ना कोडिंग में, ठीक है, x और y इस टाइप से लिखोगे तो क्या रिजल्ट प्रिंट होगा मैं बताता हूँ, ठीक है। और कंडीशन में क्या होता है, अगर दोनों फॉल्स हैं, ठीक है, दोनों फॉल्स हैं तो ये फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। बताऊंगा कैसे रिटर्न करता है, ठीक। x की वैल्यू ट्रू है और यहाँ पर फॉल्स है, अभी फिलहाल इसको भूल जाओ, ये चार्ट को देखो, अगर दोनों की वैल्यू फॉल्स है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक। और अगर इसकी वैल्यू ट्रू है और इसकी वैल्यू फॉल्स है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, ठीक है। और में क्या होता है, कोई भी अगर ट्रू हुआ तो वो ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर फॉल्स है, y की वैल्यू अगर ट्रू है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, और दोनों अगर ट्रू है तो भी क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, ठीक है। इस टेबल से आप समझ सकते हो। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे x की वैल्यू ट्रू है, y की वैल्यू फॉल्स है, कौन सा कॉल होगा, ये वाला। ट्रू है और फॉल्स है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, ठीक है। और में क्या होता है, और का हिंदी मतलब होता है या, ठीक है। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, या तो आप व्हाइट कलर की पेन ले लो या तो आप रेड कलर की पेन ले लो, ठीक है। या कंडीशन लगा मतलब दोनों में से कोई एक आप ले सकते हो, ठीक है, या तो व्हाइट कलर या तो रेड कलर, ठीक है। एक और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपका परसेंटेज या तो 60 के अबव होना चाहिए या तो आपका ग्रेड ए होना चाहिए, ठीक है। आप 12th पास आउट होकर कॉलेज में जा रहे हो, वहाँ पे उन्होंने कंडीशन लगाई है आपका या तो ग्रेड ए होना चाहिए, ठीक है, या तो 60 के ऊपर परसेंट होना चाहिए। तो या तो आपका ए ग्रेड है तो भी एडमिशन मिल जाएगा, 60 के अबव है तो भी आपको मिल जाएगा एडमिशन, ठीक है। तो वहाँ पे कंडीशन या होती है, मतलब कोई दोनों में से एक चलेगा, ठीक है, या तो ए ग्रेड होना चाहिए या तो फिर 60 के अबव होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पर है, किसी भी दोनों में से कोई भी ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब आप जैसे आपका 60 से कम परसेंटेज है और ग्रेड ए है तो भी आपको एडमिशन मिलना ही मिलना है, ठीक है।
बट आपका अगर मान लो 60 से कम परसेंटेज है और ग्रेड ए भी नहीं है, मतलब यहाँ ग्रेड ए भी फॉल्स हो गया, मतलब ये भी नहीं ट्रू हुआ, और आपको 60 से अबव परसेंट भी नहीं है, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। हाँ, ट्रू मतलब क्या हो जाएगा 1 और फॉल्स मतलब 0। ठीक है, तो अभी वो भी बताऊंगा धीरे से। ठीक, तो क्या समझ आया, अगर आपको ए ग्रेड नहीं मिला है, ठीक है, ऐसे याद रखना, याद रखने का बहुत अच्छा एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको ग्रेड ए नहीं मिला हुआ है तो भी आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला है, और 60 से एबव परसेंट भी नहीं है, मतलब दोनों कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अब नीचे आता हो, हाँ आपका 60 के एबव परसेंट है, भले ए ग्रेड नहीं मिला हो, ठीक, तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, मतलब ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर अब आपको 60 से एबव परसेंट नहीं है बट आपको ए ग्रेड मिला हुआ है, मतलब एडमिशन मिल जाएगा। अब आप बोल दो 60 से एबव परसेंट भी है, ग्रेड ए भी है, तो मिलना ही मिलना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखने का छोटा सा तरीका है। ठीक है, अब इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है और एंड में। ठीक है, और मतलब याद रखना हिंदी का या होता है। ठीक है, अब और में जाते हैं लॉजिकल एंड में। ठीक है, ठीक है, एक्स एंड वाई में क्या होता है, वो ये बोलता है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, एक्स एंड वाई, ठीक है, इसका मतलब होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। ठीक, बोथ कंडीशन शुड बी ट्रू। अब क्या होगा, नोट कर लो, क्लियर है। एंड कंडीशन में क्या होगा, दोनों अगर फॉल्स होता है तो फॉल्स, यहां पर भी फॉल्स, एक कंडीशन फॉल्स है, मतलब दोनों अगर ट्रू होगा तभी आपका ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो यहां पर फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, अगर दोनों ट्रू है तो। अब इसका एग्जांपल आप ऐसा समझते हो, आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हो, अगर वो बोलता है कि आपका परसेंट 60 के अबव होना चाहिए और ग्रेड भी ए होना चाहिए, ए ग्रेड हो और 60 के अबव हो, तो आपको एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब आप लास्ट में आ गए, आपका परसेंटेज भी 60 से अबव होना चाहिए और ग्रेड भी ए होना चाहिए। बाकी अगर आपके पास ए ग्रेड नहीं है और 60 के अबव परसेंट है तो भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, मैं बताऊंगा, कंडीशन कोड लिखूंगा ना तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, नोट डाउन कर लो उसको। हाँ, एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। ठीक है, चलो लॉजिकल और का थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। यहां पर बताओ एक्स एंड वाई मैंने लिखा है तो क्या प्रिंट होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होने पर ही ट्रू रिटर्न करता है। अगर मैं एक्स और वाई लिखता हूं तो क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू। ठीक है, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू है। ठीक है, नोट में बता रहा हूं, पहले इसका एग्जांपल बताऊं मैं और का। देखो, जैसे मैं लिखा हूं, मैंने लिखा 4 = 4 और 5 = 8। ठीक है, इस टाइप का कोड लिखा मैंने पाइथन में। ठीक है, तो 4 = 4 ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, ये ट्रू है। 5 = 8 ट्रू है कि फॉल्स। ठीक है, अब बीच में क्या लगा और। ठीक है, ये क्या करता है, दो डिफरेंट ऑपरेंड्स को कंपेयर करने का काम करता है। ठीक है, और जो हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रू रिटर्न कर रहा है, ये है फॉल्स रिटर्न कर रहा है, तो बीच में और लगा है। तो अगर कोई भी कंडीशन मैंने बताया था लॉजिकल और में अगर ट्रू होती है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ठीक है, तो यहां पर एक कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ठीक है, और लिखता हूं मैं 4 ≠ 4 और 5 ≠ 8। अब क्या होगा, ये क्या रिटर्न करेगा,
फॉल्स, ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंडीशन, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ठीक है, अब इसी में मैं लिखता हूँ 4 नॉट इक्वल टू 6 और बीच में यहाँ लगा देता हूँ एंड। तो अब ये क्या रिटर्न करेगा, क्या 4 इक्वल नॉट इक्वल टू 6 कंडीशन क्या हुई, ट्रू। ठीक है, और ये तो कंडीशन ट्रू ही थी, तो बीच में मैंने क्या लगाया, एंड। एंड क्या बोलते हैं, जब दोनों ट्रू हो, बोथ आर ट्रू, दैट इट विल रिटर्न ट्रू। ठीक है, जब दोनों ट्रू होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल लेते हैं, 5 इज ग्रेटर देन 8 और 6 इज लेस देन 2। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 5 ग्रेटर है क्या 8 के, नहीं है, फॉल्स रिटर्न करेगा, और 6 इज लेस देन 2, ये भी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो बीच में क्या लगाया मैंने, और। ठीक है, तो वो ये बोलता है कि, ठीक है, वो ये बोलता है कि कोई भी कंडीशन ट्रू होने पर मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, बट यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, और अगर मैं एंड लगाता हूँ तो भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, क्योंकि एंड क्या बोलता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तभी मैं ट्रू रिटर्न करूंगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग, ये जो हमने ऑपरेटर यूज किया है ये रिलेशनल ऑपरेटर है, पर ये जो मैंने लगाया ये क्या हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, अच्छा, पेज नंबर 101 में नीचे साइड में एक एग्जांपल दिया है, जीरो और जीरो। ठीक है, 0 0 मतलब दोनों फॉल्स और फॉल्स, क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा फॉल्स। और नेक्स्ट है, ठीक है, अब नेक्स्ट है 0 और 8, 0 और 8, ये क्या है, फॉल्स, ये है नॉन जीरो नंबर। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। ठीक है, एक मिनट इक्वल इक्वल करके अगर कोई वेरिएबल का इक्वल करके 0 असाइन करते, हाँ, तो वो उसको न्यूमेरिक में लिख देगा। कैसे बोल रहे हो, कैसे बोल, बता, ए, हाँ, डबल 0 कर, हाँ, तो न्यूमेरिक में वो करेगा, 0 को न्यूमेरिक में वो करेगा या फिर ट्रू या फॉल्स दिखाएगा। ये ट्रू और फॉल्स के बेस पे होगा। जैसे ए की वैल्यू मान लो 2, ठीक है, तो 2 इक्वल है क्या 0 के, नहीं, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। ठीक है, अब आपने जैसे, अब मैं लिख दिया ए नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू, क्योंकि 2 इज नॉट इक्वल टू 0, बट हियर 2 इक्वल टू 0, ये कंडीशन क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। ठीक है, इस टाइप से कुछ होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, 0 और 8 के केस में क्या होगा, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, और ये नॉन जीरो है। ठीक है, नॉन जीरो नंबर क्या होता है, मतलब एक प्रकार से समझ सकते हो, ये नॉन जीरो नंबर है तो ये क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। तो क्या रिटर्न करेगा यहाँ पर, फॉल्स, मतलब ये क्या रिटर्न करेगा, 0। फॉल्स का मतलब क्या होता है, 0। ठीक है, आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ पेज नंबर 101 में टेबल बनी है लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5 और 0.0। ठीक है, यहाँ पर क्या रिटर्न करेगा, 5 और 0, फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो है ट्रू। ठीक है, नॉन जीरो नंबर है, 5 है। ठीक है, ये तो फॉल्स 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 हो जाएगा, ये फॉल्स हो गया, 0 का मतलब फॉल्स होता है, और 8 का ये नॉन जीरो नंबर है तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक, एक मिनट, 0 और 8 एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन 8 इज रिटर्न। अच्छा, यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो 8 होगा। ठीक है, हाँ, जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो 8 होगा। यहाँ पर ट्रू फॉल्स से मतलब नहीं है, जो अगर जैसे मान लो ये 0 और ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, ये वाला पार्ट ट्रू है ना, 0 और 0 नहीं, इसमें तो देखो, इसमें तो फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न, मतलब क्या रिटर्न करेगा,
0, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये 0 मतलब फॉल्स होता है, ये नॉन जीरो नंबर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ट्रू, तो ये क्या करेगा, 8 को रिटर्न करेगा। देखो फॉल्स और ट्रू में और में क्या होता है, जो ट्रू होता है उसको रिटर्न करता है, ठीक है। तो ट्रू पोर्शन में भी क्या है, 8 है, ठीक है। तो ये 8 को रिटर्न करेगा। आपकी बुक में इसे लिखा हुआ है 8 इज रिटर्न, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, 5 क्या है, नॉन जीरो नंबर, ठीक है। मतलब ये एक प्रकार से ये ट्रू है, ठीक है। और 0.0 मतलब 0, ठीक है। तो ये क्या है, फॉल्स। तो यहाँ पर देखो 5 रिटर्न कर रहा है, देखो 5 आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। देन हैंस फर्स्ट एक्सप्रेशन 5 इज रिटर्न, ठीक है। इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू अगर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से चलेगा। इसको मैं अभी एक प्रैक्टिकल क्लास दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हेलो, हेलो, फिर और लगा हुआ है, फिर ये ब्लैंक है, स्पेस है, ठीक है। तो ये क्या होगा, फर्स्ट एक्सप्रेशन हैज ट्रू, हैंस फर्स्ट एक्सप्रेशन हेलो इज रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हेलो रिटर्न होगा, ठीक है। ये हेलो रिटर्न हो क्योंकि ये नॉन जीरो है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ब्लैंक है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में हेलो वो रिटर्न करेगा क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू दी गई है, ठीक है। चलिए ठीक है, बाकी को प्रोग्रामेटिकली देखते हैं, प्रोग्राम बना के देखते हैं। वेडनेसडे को प्रैक्टिकल रहेगा ना, ठीक है। तो उस टाइम पे देखेंगे इसको प्रैक्टिकली कैसे बना के देखते हैं। नेक्स्ट एंड देखते हैं। एंड ऑपरेटर मैंने बताया था आपको, जैसे ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है 4, ठीक है। ए इज लेस देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है क्या, तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। बीच में मैं लगाता हूं एंड, ए इज लेस देन बी, यहां पे क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू, ठीक है। बट यहां पर ये दोनों को अगर कंबाइन करोगे आप तो क्या रिटर्न करेगा, ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि एंड क्या बोलता है, बोथ कंडीशन आर ट्रू, तब ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो यहाँ पर मैं ए की वैल्यू क्या कर देता हूँ, कंडीशन मुझे चेंज करनी पड़ेगी, ए इज लेस देन बी, वहाँ पर ए लेस देन बी, तो ये क्या, तब क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। जब दोनों ट्रू होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, ठीक है। तो एंड केस क्लियर है आपको, ठीक है। जब बोथ कंडीशन आर ट्रू देन इट विल रिटर्न ट्रू। नॉट देख लेते हैं लास्ट, जो लॉजिकल नॉट होता है, ठीक है। ये क्या करता है, जस्ट इन्वर्स करने का काम करता है। जैसे मैंने नॉट 0 लिखा, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स, ठीक है। और फॉल्स के आगे क्या लग गया, नॉट, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, ठीक है। जस्ट जो भी वैल्यू रहेगी उसको इन्वर्स करने का काम मतलब अपोजिट कर देता है। नॉट 1 मतलब फॉल्स, 1 का मतलब होता है ट्रू, और ट्रू के सामने नॉट लगा मतलब उसको इन्वर्स कर दिया, अपोजिट प्रिंट कर देता है, फॉल्स, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आपको सामने ही लगाना पड़ेगा, 2 मिनट, ठीक है। जैसे ए की वैल्यू है सपोज 0, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ नॉट ए, देन इट विल प्रिंट ट्रू, क्योंकि ये इन्वर्स कर देता है, 0 को इन्वर्स कर देगा तो उसमें हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसी बी की वैल्यू है सपोज 2, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन जीरो नंबर है, ठीक, नॉट बी, नॉन जीरो नंबर है मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रू होगा, और ट्रू का इन्वर्स क्या हो जाएगा, फॉल्स। कोई भी नंबर अगर जैसे 1 हो गया, 10 हो गया, ठीक है, ये नॉन जीरो है मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रू होगा, ठीक है। सिर्फ 0 ही केस में वो फॉल्स होता है, ठीक। अब एक और कंडीशन छोटी सी देख लेते हैं, नॉट 5 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो यहाँ पर 5 इज ग्रेटर देन 2 कंडीशन क्या है, ट्रू, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है, बट उसके सामने क्या है, नॉट, तो ट्रू को क्या कर देगा वो, फॉल्स,
एक और छोटी सी कंडीशन है नॉट -4, क्या रिटर्न करेगा बताओ? -4, ये नॉन ज़ीरो नंबर है तो ये क्या है? ट्रू, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो यहाँ पे आपका ये लॉजिकल ऑपरेटर एंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ऑपरेटर प्रेसिडेंस नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। सो दिस इज एंड ऑफ टुडेज क्लास, ठीक है। वेडनेसडे को हम प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे लॉजिकल ऑपरेटर वर्क करते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।